इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट में नेशनल इनकम क्या होता है वो पढ़ने के पहले मैं कुछ बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ाऊंगा, जिसके बाद तुम नेशनल इनकम में पहुंचोगे एक्चुअली में नेशनल इनकम होता क्या है। लेकिन यहां शुरू करेंगे हम ये चैप्टर। सबसे पहली चीज है कि चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है पढ़ना। आज के बाद तुम जितने भी अपनी लाइफ टाइम में इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, हर जगह तुम्हें नेशनल इनकम पढ़ना ही पड़ेगा। अभी याद है, आपने सुना होगा कुछ समय पहले, मतलब लास्ट 2020 में हमारी जो फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी थी, हमारी जो फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी थी वो 22.9% फॉल हो गई थी। क्या हो गई थी हमारी फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी? 22.9% क्या हो गई थी? फॉल हो गई थी। ये 22.9% फॉल का मतलब क्या है? ये आया कैसे? ये 22.9%, यही हमें इस चैप्टर में एक्चुअली में पढ़ना है। यही क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में एक्चुअली में पढ़ना है। और उसको पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पहले सीखने पड़ेंगे, और उसमें से सबसे पहला कंसेप्ट आज जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। सबसे पहले, मेरी आवाज क्लियर है ना सबको? अभी तक जो मैंने बोला बिल्कुल सुनाई दे रहा है सबको प्रॉपरली? यस सर। गुड। सर पेन को सबसे थोड़ा पहले पतला फाइनल कर गुड्स। लीजिए आप। पेन को थोड़ा पतला कर लो, ठीक है, और कर लेता हूं। फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स बेसिकली है क्या? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर purchased for which are purchased for satisfaction of want, satisfaction of wants, or for final investment, और फॉर फाइनल इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो वांट सेटिस्फैक्शन के लिए परचेस किए जाए या फिर फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए परचेस किए जाए, उसको हम फाइनल गुड्स या फिर फाइनल प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसमें आता है इंटरमीडिएट गुड किसे कहते हैं? तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर, अभी समझाया नहीं, अभी समझाऊंगा प्रोसेस, विच आर परचेस्ड for reselling, or using them completely during the same year। अब समझेंगे सब लोग ध्यान से, इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड्स होते क्या है। देखो, इंटरमीडिएट गुड्स बेसिकली वो गुड्स हैं जो खरीदे जाए प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट कौन सी है पहले बताओ? प्रोडक्शन यूनिट वो यूनिट होती है जो कुछ ना कुछ इकोनॉमी में प्रोड्यूस करे, वेदर गुड्स और सर्विसेज, कुछ ना कुछ इकोनॉमी में प्रोड्यूस करे, वो यूनिट्स कहलाती हैं प्रोडक्शन यूनिट्स। क्या कहलाती हैं वो यूनिट्स? प्रोडक्शन यूनिट्स कहलाती हैं। अब प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स बेसिकली वो गुड्स हैं जो या तो रीसेलिंग पर्पसेस के लिए खरीदी जाए, ठीक है, या फिर उसका इस्तेमाल कंप्लीटली सेम ईयर में हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। सपोज करो, ये लिख देते हैं, सपोज करो तनिष्का है हमारी, ठीक है,
तनिष्का के पास एक फार्म है, एक एग्रीकल्चर फार्म है। तनिष्का ने उस फार्म पे कॉटन प्रोड्यूस किया, 500 रुपीज लगाया उसने, और उस फार्म पे उसने कॉटन प्रोड्यूस किया। ठीक है, ये कॉटन तनिष्का ने शिवम को बेचा 700 रुपीज में। कितने रुपए में? 700 रुपीज में। शिवम की एक टेक्सटाइल मिल है। शिवम ने उस टेक्सटाइल मिल में थ्रेड बनाया, ठीक है, इस कॉटन को थ्रेड में कन्वर्ट किया और 900 रुपीज में वंश को बेच दिया। 900 रुपीज में किसको बेच दिया? वंश को बेच दिया। वंश की भी टेक्सटाइल मिल है, तो वंश ने उस थ्रेड से बनाया क्लॉथ और 1100 रुपीज में माही को बेच दिया। माही इज अ फैशन डिजाइनर। माही की एक बहुत बड़ी बुटीक है। माही फैशन डिजाइनर है। माही ने उससे क्लॉथ से एक बहुत सुंदर ड्रेस बनाई, बहुत ही सुंदर ड्रेस, और तनिष्क को बेच दी। ठीक है, तनिष्क की शादी है, अपनी शादी में उसे वो ड्रेस पहननी है। तनिष्क को वो ड्रेस उसने बेच दी 1700 रुपीज में। कितने रुपए में? 1700 रुपीज में। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस पूरे सिनेरियो में कॉटन, थ्रेड, क्लॉथ, ड्रेस विच माही मेक्स, या फिर ड्रेस विच तनिष्क कंज्यूम्स, इसमें से कौन से फिनिश गुड्स हैं और कौन से इंटरमीडिएट गुड्स हैं? तो लिसन टू मी केयरफुली एंड डेफिनेशन पे बहुत ध्यान दो। इंटरमीडिएट गुड्स बेसिकली कौन से गुड्स होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स बेसिकली वो गुड्स हैं जो जो रीसेल पर्पस के लिए खरीदे जाए या फिर जिनका इस्तेमाल ड्यूरिंग अ सेम ईयर हो जाए। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स इंटरमीडिएट दोज गुड्स जो रीसेल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो, खरीदे जाए, या फिर उसका इस्तेमाल ड्यूरिंग अ सेम ईयर कंप्लीटली हो जाए। अभी हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे सारे, लेकिन इस एग्जाम्पल में अगर मैं गौर करूं तो यहां पर इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? ये कॉटन इंटरमीडिएट है, हाँ या नहीं? बताइए। तनिष्का के लिए, सॉरी शिवम के लिए कॉटन क्या है? इंटरमीडिएट है या नहीं? बोलिए। यस सर। यस सर। क्योंकि शिवम क्या कर रहा है? इस कॉटन से थ्रेड बना रहा है और आगे उसको कैरी ऑन कर रहा है, रीसेल कर रहा है। वंश के लिए ये थ्रेड जो वंश ने शिवम से खरीदा वो इंटरमीडिएट है या नहीं? यस सर। बताइए। बिल्कुल है, क्योंकि वंश उससे क्लॉथ बना रहा है और बेच रहा है उसे माही को। माही ने जो वंश से क्लॉथ खरीदा वो माही के लिए इंटरमीडिएट है या नहीं? यस सर। बिल्कुल है, क्योंकि माही ने उस क्लॉथ से ड्रेस बनाई और तनिष्क को बेच दी। द क्वेश्चन नाउ कि तनिष्क ने जो ड्रेस खरीदी है वो इंटरमीडिएट है या नहीं? नो सर। नो सर। नहीं, क्योंकि वंश, सॉरी, तनिष्क ने जो ड्रेस अपनी शादी में पहनने के लिए खरीदी है वो उसकी वांट को सेटिस्फाई कर रही है और वो उसके लिए फाइनल गुड है। क्या है वो उसके लिए? फाइनल गुड है। ठीक है, क्या है उसके लिए? फाइनल गुड। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच परचेज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट or for the final investment of the production unit. Listen to me carefully. Listen to me carefully. Final goods are those goods which are purchased for the satisfaction of want or for the final investment of the production unit. Those goods are known as what? फाइनल गुड। What? Final goods. Those goods are known as final goods. Is it clear from till now? सब कुछ clear है? ठीक? यस सर। Now come to the most important part of the topic, most important point of the topic. No good is intermediate
और फाइनल, कोई भी गुड इंटरमीडिएट या फाइनल नहीं होता. द यूज ऑफ दैट गुड is intermediate or final. Is intermediate or final. कोई भी गुड इंटरमीडिएट और फाइनल नहीं हो सकता. उस गुड का इस्तेमाल ये बताएगा कि वो गुड इंटरमीडिएट है या फाइनल है. याद रखिएगा, नो गुड इज इंटरमीडिएट और फाइनल. उस गुड का इस्तेमाल ये बताएगा कि वो गुड इंटरमीडिएट और फाइनल. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सपोज करो मेरी एक मिल्क डेयरी है, मैंने मिल्क खरीदा, तो वो मिल्क मेरे लिए एक इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि उस मिल्क को मैं रीसेल करूंगा. हाँ या नहीं? यस सर. लेकिन अगर वही सेम मिल्क मैं अपने घर के कंजम्पशन के लिए खरीदूं, तो वही सेम मिल्क क्या कहलाएगा? फाइनल. फाइनल गुड कहलाएगा. व्हाई? बिकॉज यहां पर यूज चेंज हो गया उस गुड का. एक जगह पर उसका यूज था फॉर रीसेल, दैट्स व्हाई वो गुड उस टाइम पर इंटरमीडिएट था, और एक जगह पर वो फाइनल कंजम्पशन के इस्तेमाल हो रहा है, दैट्स व्हाई वो गुड क्या है? फाइनल गुड है. क्या है वो गुड? फाइनल गुड है. फाइनल गुड. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और अपने दिमाग में इसको बैठाएंगे कि भाई फाइनल कौन सा होता है और इंटरमीडिएट कौन सा होता है. एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं. सपोज करो सर. हाँ, पूछो. सर जैसे वंस के लिए थ्रेड इंटरमीडिएट गुड्स है, तो सर शिवम के लिए वो इंटरमीडिएट होगा या फाइनल? शिवम तो थ्रेड प्रोड्यूस कर रहा है बेटा. शिवम तो क्लॉथ खरीद रहा है ना. परचेज, मैंने बोला ना, विच आर परचेज्ड. आप परचेज क्या कर रहे हैं, उससे फिर आप कन्वर्ट करके बेच रहे हो, बात अलग है. आपके लिए इंटरमीडिएट गुड है आपका रॉ मटेरियल, है कि नहीं? ओके सर. व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग इज नॉट इंटरमीडिएट और फाइनल. व्हाट यू आर परचेजिंग इज इंटरमीडिएट और फाइनल. आप परचेज जो कर रहे हैं वो आपके लिए इंटरमीडिएट फाइनल है. क्लियर हुआ? यस सर. अभी तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है. अब सुनो, हमारी माही फैशन डिजाइनर तो है ही, तो हमारी माही ने दो चीजें खरीदी. ध्यान से सुनना. एक खरीदा थ्रेड, ठीक है, थ्रेड. तीन चीजें खरीदी. सपोज करो थ्रेड खरीदा, क्लॉथ खरीदा और सीविंग मशीन खरीदी. क्या खरीदी? शी इज अ फैशन डिजाइनर. उसने अपने बुटीक के लिए तीन चीजें खरीदी. एक थ्रेड, एक क्लॉथ और एक सीविंग मशीन. यहां तक क्लियर है जो मैं पूछना चाह रहा हूं? अब मुझे आप लोग ये बताइए, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, इसमें से कौन सा इंटरमीडिएट गुड है और कौन सा फाइनल है? सर तीनों ही इंटरमीडिएट गुड्स हैं. तीनों ही क्या है? इंटरमीडिएट गुड है. सही बोल रही है तनिष्का? वंश? यस सर. यस सर. सही बोल रही है तनिष्का. तनिष्का गलत बोल रही है. देखो, फिर से आओ डेफिनेशन पर. इंटरमीडिएट गुड वो गुड्स होते हैं जो रीसेल के लिए इस्तेमाल हो या उसका कंप्लीट कंजम्पशन एक साल में हो जाए. चलो भाई ठीक है. तनिष्क माही के लिए इंटरमीडिएट है क्योंकि वो उसको रीसेल करेगी, इस्तेमाल करेगी, कपड़ों में लगाएगी, बेच देगी. क्लॉथ उसके लिए इंटरमीडिएट है क्योंकि उसका वो भी इस्तेमाल करेगी, उसको रीसेल कर देगी. अच्छा मुझे एक बात बताओ, माही के लिए क्या सीविंग मशीन इंटरमीडिएट गुड है? क्या वो उसको रीसेल कर रही है? नो सर. क्या उसका कंप्लीट No, कंजम्पशन sir. हो रहा है एक साल के अंदर? नो सर. तो फिर कैसे आप लोगों ने कह दिया इंटरमीडिएट है?
ये माही के लिए फाइनल इन्वेस्टमेंट है। क्या है माही के लिए? फाइनल इन्वेस्टमेंट। माही के लिए उसके बिजनेस का फाइनल इन्वेस्टमेंट है। माही ड्रेसेस रीसेल कर रही है, माही थ्रेड रीसेल कर रही है, माही क्लॉथ रीसेल कर रही है, लेकिन माही इज नॉट रीसेलिंग सीविंग मशीन्स। इज इट क्लियर और नॉट? तो माही के लिए वो चीज इंटरमीडिएट गुड नहीं है, माही के लिए वो चीज फाइनल गुड है। क्या है माही के लिए वो चीज? फाइनल गुड। क्लियर हुआ, हाँ या नहीं? बताइए। यस सर। शिवम, क्लैरिटी आई? यस सर। तनिष्का, क्लैरिटी आई? यस सर। माही, क्लैरिटी आई? माही, माही की आवाज नहीं आई। माही को तो क्लैरिटी आई। ठीक है, सो यहां क्या हो रहा है, हम क्या चेक कर रहे हैं यहां पे? हाँ, थ्रेड, क्लॉथ और सीविंग मशीन क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स हैं। क्लियर हुआ यहां तक जो मैं कहना चाह रहा हूं? हाँ या नहीं? ठीक, चलिए अब और कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर है, एक क्या है? टैक्सी ड्राइवर है। उसने एक टैक्सी खरीदी, ठीक है, उसको वो सर्विसेज दे रहा है लोगों को टैक्सी की। तो अब मुझे बताइए, उस टैक्सी ड्राइवर के लिए टैक्सी फाइनल गुड है इंटरमीडिएट? सर फाइनल गुड है सर। फाइनल गुड है वो, वेरी गुड। वो उसके लिए क्या है? फाइनल इन्वेस्टमेंट है। वो टैक्सी रीसेल नहीं कर रहा, उसके लिए क्या है? वो फाइनल इन्वेस्टमेंट है। चलिए अच्छा बताइए, स्कूल के लिए अगर स्कूल ने बसेस खरीदी, तो बसेस स्कूल के लिए क्या है? सर फाइनल इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड। गुड। फाइनल फाइनल गुड गुड है है उसके सर लिए, वो। वेरी गुड। फाइनल इन्वेस्टमेंट है, फाइनल गुड है। उसके लिए क्या है? क्या सर? फाइनल गुड। ब्लैक बोर्ड। स्कूल के लिए ब्लैक बोर्ड क्या है? वो भी फाइनल सर गुड। फाइनल गुड है। फाइनल गुड है, फाइनल इन्वेस्टमेंट है, वेरी गुड। अच्छा, उसके लिए चौक क्या है? फाइनल गुड। क्या है उसके लिए चौक? सर फाइनल गुड। इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट गुड है वो, यस फाइनल सर। नहीं है। फिर से तुम डेफिनेशन से, इट यूज बाय देम कंप्लीटली ड्यूरिंग अ सेम ईयर। ओके। ऐसा कोई गुड जो प्रोडक्शन यूनिट ने खरीदा हो और उसका इस्तेमाल वो एक साल के अंदर कंप्लीटली कर ले, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स इंटरमीडिएट गुड। कहेंगे। इंटरमीडिएट। Stick to the definition, stick to the definition. It is very important to understand the definition. क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चौक, क्योंकि वो चौक और डस्टर दोनों ही चीज, चौक और डस्टर जो है वो उसका कंप्लीट कंजम्पशन हो जाता है एक साल के अंदर, इसीलिए वो क्या है? वो एक इंटरमीडिएट गुड है, ना कि फाइनल गुड। फाइनल फाइनल गुड। गुड। ना कि फाइनल गुड है। क्लियर हो रहा है बिल्कुल ढंग से, प्रॉपर? हाँ या नहीं? क्लियर हुआ? सपोज करो, यस सर। आगे एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक मोबाइल डीलर है, ठीक है, क्या है? मोबाइल डीलर है। उसने 25 सेलफोन परचेज किए, 25 मोबाइल्स क्या किए उसने? परचेज किए। उसमें से 5 मोबाइल वो अपनी फैमिली वालों को दे देता है, बेचता नहीं है, दे देता है। और 20 मोबाइल वो बेचने के लिए रखता है, फॉर सेलिंग के लिए। तो इसमें बताओ, ये 25 मोबाइल इंटरमीडिएट हैं,
फाइनल है या कुछ और कंसेप्ट है इसका? सर 5 पांच तो तो उसके फाइनल है final है। और 20 बाकी इंटरमीडिएट के है। इंटरमीडिएट। वेरी गुड। 5 तो इसमें फाइनल गुड हैं क्योंकि वो कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल हो चुके हैं, फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट के लिए इस्तेमाल हो चुके हैं। अब उसमें ये चीज की रही नहीं है कि वो रीसेल के लिए, लेकिन उसमें जो 20 मोबाइल बचे हैं वो रीसेल पर्पस के लिए हैं। क्लियर है? क्लियर हो रहा है बिल्कुल टॉपिक ढंग से? कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को टॉपिक समझने वाला? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड हैंड कार purchased by a household। सर फाइनल गुड्स। फाइनल। फाइनल गुड होगा, ये क्या होगा? ये एक फाइनल गुड होगा। एक और क्वेश्चन, प्रिंटर परचेस्ड बाय लॉयर। फाइनल गुड। ये भी सर फाइनल है। फाइनल। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन उठाते हैं। प्रिंटिंग मशीन एंड papers purchased by publishing house। सर प्रिंटिंग प्रिंटिंग मशीन तो मशीन सर फाइनल है और फाइनल है पेपर और इंटरमीडिएट। पेपर इंटरमीडिएट। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। यहां तुम्हारा कंसेप्ट क्लियरेंस बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सटीक। प्रिंटिंग मशीन के लिए फाइनल गुड है क्योंकि वो फाइनल इन्वेस्टमेंट है उसके लिए, और पेपर जो उसने परचेस किए हैं क्योंकि वो उस पे प्रिंट करके उसको रीसेल कर देगा, इसलिए यहां पर वो क्या है? एक इंटरमीडिएट गुड है। बहुत 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 उम्दा, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, वेरी वेरी गुड। यहां पे तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी आ रही है और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। गुड। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ फाइनल गुड इंटरमीडिएट गुड का बिल्कुल ढंग से? यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी को भी कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड। आगे जा रहे हैं और वो टॉपिक है स्टॉक और फ्लो का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्टॉक और फ्लो। स्टॉक क्या है? स्टॉक आर दोज इकोनॉमिक वेरिएबल्स, stock are those economic variables which measured at a given point of time। मतलब एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर जो इकोनॉमिक वेरिएबल मेजर किए जाते हैं उसको हम कहते हैं स्टॉक। अब फ्लो क्या होता है? फ्लो आर दोज वेरिएबल्स which measured over a period of time, over a period of time। समझते हैं, समझते हैं इस चीज को। सपोज करो हमारा सूरज हुआ, सूरज को एग्जांपल लेंगे। सपोज करो सूरज की घर के ऊपर छत पे एक टंकी लगी है। क्या लगी हुई है? एक टंकी लगी है पानी की, ठीक है? संडे का दिन है, सुबह के 10 बज रहे हैं। सूरज की मम्मी ने सूरज से बोला, ए लला जइयो रे देखियो टंकी में कितना पानी है। सूरज गए, सूरज ने टंकी में ऐसे हाथ डाला, ठीक है, ऐसे करके ऐसे निकाला और बोला मम्मी इतना पानी है। कितना पानी है? मेरी चेहरा दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा? एम आई विजिबल?
किसी स्क्रीन Yes, यस सर। Yes, हाँ sir. ठीक है। तो उसने हाथ डाला और निकाला, उसने बोला सर मम्मी इतना पानी है। ठीक है भाई, मतलब सूरज के टंकी में इतना पानी है। मम्मी ने बोला कपड़े धोना है सूरज तेरे को, अब तू देख ले, तो जा समर चला दे और 10:10 पर समर बंद कर देना। 10:10 पर समर बंद कर देना। मतलब सूरज की मम्मी क्या कहना चाह रही है? सूरज की मम्मी कहना चाह रही है कि 10 मिनट के अंदर जो ये सिस्टम है ये क्या हो जाएगा, ये भर जाएगा। जो ये टैंक है ये क्या हो जाएगा, ये भर जाएगा। अब मैं ये कहानी सुना क्यों रहा हूं, सूरज की पर्सनल जिंदगी की, यहाँ पे पोल क्यों खोल रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पर जब सूरज ने हाथ डाला और निकाला, तो जो यहां तक पानी था सुबह 10 बजे, वो स्टॉक वेरिएबल है। क्या है वो? स्टॉक वेरिएबल है। और जो सूरज की मम्मी ने कहा कि लला जा समर चला दियो, 10 मिनट में पानी भर जाएगा, तो जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10 मिनट का जो समय आ रहा है, वो क्या है? वो फ्लो वेरिएबल है। क्या है वो? फ्लो वेरिएबल। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो चीज मेजर करी जाती है वो कहलाती है स्टॉक, और किसी भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर जो चीज मेजर करी जाती है वो कहलाती है फ्लो। जैसे अभी मैं आपसे बोलूं कि आपकी जेब में कितना रुपया है और आप बोलें कि सर मेरी जेब में 100 रुपए है, तो दिस 100 रुपए इज स्टॉक। दिस 100 रुपए इज व्हाट? स्टॉक। बिकॉज एट 9:43 Vansh have 100 rupees in his pocket. At a point of time वंश के पास उसके पॉकेट में 100 रुपए हैं, तो दिस इज व्हाट? दिस इज स्टॉक वेरिएबल। ये क्या है? स्टॉक वेरिएबल। और अगर मैं आपसे पूछूं आपको महीने भर की पॉकेट मनी कितने मिलती है, तो आपने कहा सर मुझे महीने भर की पॉकेट मनी 10,000 रुपए मिलती है, तो दिस इज नोन एज फ्लो। क्योंकि पूरे महीने के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो वो क्या है? वो एक फ्लो वेरिएबल है। क्या है वो? एक फ्लो वेरिएबल है। क्या है? फ्लो वेरिएबल है। क्लियर हो रहा है हाँ या नहीं? सर ये एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो बेटा। अब जैसे कि सूरज 10:15 पर चेक करेगा पानी, तो वो स्टॉक में आएगा या फ्लो में? 10:15 पे जो पानी चेक करेगा उस वक्त टंकी में जितना पानी होगा वो स्टॉक होगा। क्या होगा? स्टॉक। क्योंकि 10:15 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, इज अ ओ पॉइंट ऑफ टाइम, वो स्टॉक होगा। अब देखो जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं अगर इसके, तो बैलेंस इन बैंक अकाउंट क्या है? ये एक स्टॉक है। क्या है? ये स्टॉक है। जैसे मैं बोलूं बिल्डिंग एंड मशीन्स, एंड मशीन इन अ फैक्ट्री, क्या है ये एक स्टॉक है। कि अभी तुम्हारे फैक्ट्री में कितनी मशीन है, ये क्या है? ये एक स्टॉक है। अगर मैं तुमसे बोलूं वेल्थ, जैसे अभी मैं वंश से पूछूं वंश तुम्हारे पास कितनी बीघा जमीन है, वंश ने बोला सर 50 बीघा, तो 50 बीघा इज वेल्थ ऑफ वंश, और अभी मतलब इज अ पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ या नहीं? स्टॉक। तो वेल्थ क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेल्थ, स्टॉक। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, अच्छा मतलब पॉपुलेशन क्या होगी? Sir, stock. स्टॉक होगी सर। स्टॉक होगा। पॉपुलेशन भी क्या होगा? स्टॉक होगा। क्योंकि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आपके देश की पॉपुलेशन कितनी है? इज 1.3 बिलियन। कितनी पॉपुलेशन है? 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है आपकी। ठीक। नेक्स्ट, इन्वेंट्री।
अच्छा, इन्वेंट्री का मतलब पता है क्या होता है? इन्वेंट्री सर फिनिश्ड इन्वेंट्री गुड मतलब जो पता है? स्टोर किए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग। नहीं 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 नहीं, वो तो स्टॉक होता है बेटा। सॉरी सर, वो इन्वेंट्री का रॉ मतलब मटेरियल। नहीं, वो भी नहीं, गलत। इन्वेंट्री का मतलब होता है ऐसे स्टॉक जो लास्ट ईयर में नहीं बिका, तो इस साल इन्वेंट्री का नाम से एंटर होता है अकाउंट की बुक में। किस नाम से होता है? इन्वेंट्री। सपोज रेफ्रिजरेटर, मैं रेफ्रिजरेटर सेलर हूं, लास्ट ईयर मैंने 100 रेफ्रिजरेटर खरीदे थे, उसमें से 10 नहीं बिके, तो 10 रेफ्रिजरेटर की जो एंट्री मैं इस साल के अकाउंट्स में करूंगा वो इन्वेंट्रीज के नाम से करूंगा। किस नाम से करूंगा? इन्वेंट्रीज के नाम से। और इन्वेंट्रीज क्या कहलाती हैं? स्टॉक होती हैं। क्या होती हैं? स्टॉक होती हैं। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? वही यस सर। फॉरेन डेट, फॉरेन डेट स्टॉक है या फ्लो? स्टॉक। स्टॉक। ये भी क्या है हमारा? ये भी हमारा स्टॉक है। क्या है हमारा? सर ये एक बार स्टॉक। ह्यूमन कैपिटल क्योंकि का, ह्यूमन कैपिटल इज ऑल्सो स्टॉक। ह्यूमन कितने कैप लोग आपके देश में पढ़े लिखे हैं, एम्प्लॉयड हैं, वो भी एक स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है। अब मुझे आप बताएंगे कि सेविंग्स क्या है? वेल्थ तो स्टॉक है, सेविंग क्या है फिर? सर स्टॉक। ये भी स्टॉक हुई। नहीं, सेविंग्स होती हैं फ्लो। मैंने आपसे पूछूंगा कि आपने अभी तक कितने रुपए सेव कर लिए अभी तक, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में आपके पास सेविंग कितनी है? तो आप कहेंगे सर ऐसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो है ही। तो वो थोड़ी बहुत क्या कहलाएंगी? फ्लो। क्योंकि सेविंग्स पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करी जाती हैं कि एक साल के अंदर हमने इतना सेव कर लिया, 5 महीने में हमने इतना सेव कर लिया, यही तो बोलते हैं हम लोग। हाँ या नहीं? बताइए कैसे हो गया फिर वो स्टॉक? समझ में आ रहा है? बताइए, क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा बताइए सर, हूं? इसे एक बार क्लियर कर दीजिए आप, थोड़ा क्लियर। जैसे मैं तुमसे बोलूं तुमने 1,000 रुपए सेव कर लिए, तो वो 1,000 रुपए एक पीरियड ऑफ टाइम में तो सेव किए होंगे, हाँ या यस नहीं? सर। तो पीरियड यस ऑफ सर। टाइम सेविंग, सेविंग तो पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करी जा रही है, तो फ्लो हुआ ना वो। सर, सर अगर 1000 रुपए एक साथ दे दिए हो तो सेविंग तो ना होगी वो तुम्हारी यार। अभी तुम्हें पैसे मिले, अभी मैं तुमसे पूछ लूंगा तुमने कितना सेव कर लिया, कि खर्चे के बाद जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में होता है वो सेविंग होती है। बताओ, ये भी तो सोचो। ओके सर। ठीक। ऐसे ही सेल्स फ्लो का स्टॉक। फ्लो। सर फ्लो। सेल्स क्या होगा? फ्लो। क्योंकि सेल्स में कैसे मेजर करूंगा? एक दिन की, एक महीने की, एक हफ्ते की। प्रॉफिट वो भी फ्लो ये या भी स्टॉक? फ्लो। सर फ्लो। वो ऑब्वियस सी बात है। लॉसेस फ्लो या स्टॉक? ये भी फ्लो। 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 इजी। नेशनल इनकम, क्योंकि ये अभी नहीं पढ़ाया तुम लोगों को इसलिए मैं खुद ही बता दूं, ये साल में मेजर किया जाता है, एक साल में फ्लो। या फिर एक क्वार्टर में। ठीक है, तो ये भी क्या है? फ्लो। ऐसे जीडीपी फ्लो है। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट। अच्छा ये बताओ, इंटरेस्ट ये भी फ्लो है सर। सर कैसे? फ्लो। सर क्योंकि कैसे? सर क्योंकि इंटरेस्ट। सर ये ओवर अ टाइम पीरियड मिल रहा है, यस, क्वार्टरली या ईयरली इंटरेस्ट के बाद। ओवर अ पीरियड चार्ज किया जाता है। तुमने पढ़ा भी होगा कई बार कि पर मंथ पर 12% क्वार्टर। पीए। पढ़ा है कभी? पर एनम। 12% पीए मतलब पर एनम, एक पीएम। साल के अंदर, है ना? तो इंटरेस्ट इज व्हाट? इंटरेस्ट इज फ्लो कंसेप्ट। इंटरेस्ट इज फ्लो कंसेप्ट। अच्छा, चेंज इन इन्वेंट्री क्या है? सर फ्लो।
फ्लो, यस। चेंज इन्वेंट्री इज फ्लो, नॉट स्टॉक। इन्वेंट्री इज स्टॉक है, लेकिन चेंज इन्वेंट्री फ्लो है। ठीक है। अच्छा, मनी सप्लाई क्या है? स्टॉक। सर ये स्टॉक। स्टॉक है। मनी सप्लाई क्या है? स्टॉक कंसेप्ट है। अच्छा, चेंज इन मनी सप्लाई क्या है? सर फ्लो। ये फ्लो है सर। ये फ्लो है। ये क्या है? फ्लो है। वेरी गुड। ये चीज क्या है? फ्लो है। चेंज इन मनी सप्लाई क्या है? फ्लो है। वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ, ये बहुत सुना होगा तुमने, ये वर्ड पढ़ा भी होगा, डेप्रिसिएशन क्या है? फ्लो कंसेप्ट। फ्लो। फ्लो कंसेप्ट। ये भी क्या है? फ्लो, क्योंकि साल भर में डेप्रिशिएट होती है चीजें। वेरी 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 गुड। अच्छा, कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? नेट कैपिटल सर फॉर्मेशन। फ्लो। सर फ्लो फ्लो। है ये भी। ये भी क्या? ये भी फ्लो है। कैपिटल फॉर्मेशन भी क्या है? फ्लो है। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है? फ्लो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये स्टॉक है फ्लो। सर। ये भी flow। फ्लो। नहीं, फ्लो है। फ्लो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम मेजर करते हैं पूरे ईयर का। बीओपी नहीं पड़ा? पूरे टाइम में अच्छा जितना होता है ईयर ठीक है। एंड में, तो कुछ करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो ओके सर। यहां पर हमारा आज 4 टॉपिक क्लियर हुए। इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड, स्टॉक और फ्लो। चारों में कोई परेशानी या दिक्कत? नो सर। सर ये फ्लो और स्टॉक कंसेप्ट में इतना कंफ्यूजन था टर्म 1 में, बहुत ज्यादा। तो टर्म 1 तो खैर हमने प्रॉपर किया भी नहीं था, मतलब ये चैप्टर ही नहीं किया था टर्म 1 में तो हमने। तो वहां पे जितना भी स्टॉक और फ्लो आया वो पढ़ाया नहीं, मैंने बस बता दिया। लेकिन यहाँ तो कंसेप्ट है ना, समझाना जरूरी है फ्लो और स्टॉक का। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए तुम्हें। है कोई कंफ्यूजन शिवा? अब कोई कंफ्यूजन? नो सर। गुड, वेरी गुड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।